देखिए, प्रधानमंत्री की सारे बातों में ऐसा लगा कि कांग्रेस दल के जो सभापति आदरणीय खरगे जी ने राज्यसभा में यूपीए के जो विभिन्न कामों की जो विवरण दी, उसी के उत्तर में आज पूरी प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषण वहीं पे उत्तर देते हुए अपना समय खत्म किया। फर्क बस इतना ही था कि खरगे जी ने अपने पद की गरिमा और सदन की गरिमा बचाई रखी और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया। और यही बात आज सदन में दिखाई दी, क्योंकि अहंकार से अंधी हुई ये महाराज की सरकार ने भारत में बढ़ती हुई महंगाई को नहीं देखा, मणिपुर में सुलगती हुई आग को नहीं देखा, अग्निवीर के बेरोजगार युवाओं की आवाज को नहीं सुना और आर्थिक असमानता जो बढ़ती हुई जा रही है उसको नजरअंदाज किया। तो ये अहंकार के साथ उन्होंने कांग्रेस पे बड़े आरोप भी लगाए, यही हम उनसे यही अपेक्षा करते थे। और उन्होंने ये पत्थर जो कांग्रेस पर फेंके, इन्हीं पत्थरों के साथ कांग्रेस पार्टी भारत के जनता के साथ मोदी की लंका के पास ले जाने के लिए एक सेतु बनाएंगी और ये अहंकार को आने वाले 2024 के निर्वाचन में भारत की जनता जनार्दन इस अहंकार को भंग करेगी। सर, एक चीज उन्होंने कही कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने की कोशिश बीजेपी अकेले लेकर के आएगी। देखिए, उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया, ये नहीं कहा कि कांग्रेस के समय पेट्रोल का दाम कम था, ये नहीं कहा कि डीजल का दाम पेट्रोल के समय कम था, ये नहीं कहा कि कांग्रेस के कारण लोगों को वोट का अधिकार मिला, पंचायत का अधिकार मिला, एमजीएनरेगा का अधिकार मिला, अन्न सुरक्षा का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, आईआईटी बने, आईआईएम बने, ये सारे बातें इन्होंने नजरअंदाज किए। और इसीलिए इनके अहंकार से 2014 से पहले भारत उनको दिखता ही नहीं, भारत उनको नजर ही नहीं आता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पाठ पढ़ाते गए प्रधानमंत्री, और बहुत दुख की बात है कि सबसे बड़े छात्र आज उन्हीं के समक्ष में उनके भाजपा दल में नजर आए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ही एक ही भाषण को बार बार दे रहे हैं। मुझे समझा नहीं जो क्या वो थक गए हैं या क्या हो गया, क्योंकि हम तो मोदी जी की ऑरेटरी, जो उनको भाषण देने का जो टैलेंट है, हम बहुत बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो बिल्कुल बिलो फॉर्म रहा। ये जैसे कि हम लोग सब कह रहे थे कि हमारे ज़्यादा शायद अपेक्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही भाषण दे चुके हैं। नामदार कामदार कितने बार बोलेंगे? नेहरू जी का देहांत होके 60 साल हो गया, फिर भी उसी गीत गाते रहेंगे। ये क्या हो गया मोदी जी को? मेरे ख्याल में वो जरा सा और कुछ फ्रेश ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि आज के भाषण बहुत विफल रहा। ये भी पहले सुन चुके हैं आप, इसमें कोई भी नए लाइन सुने? मतलब जो भी उन्होंने कहा ये तो कई बार बोल चुके हैं, और ये जो परिवारवाद के बारे में सब लोग सुन चुके हैं, थक भी गए सुन के। कुछ नए तो दिखाई देश के लिए। आपकी आखिरी भाषण है लोकसभा में, इस पूरे पार्लियामेंट में कुछ नए दिखाना चाहिए था देश को, मेरे ख्याल में। हाँ, तो वही एक ही नई चीज थी कि वो 370 400। मेरे ख्याल में अगर वो ज्योतिष नहीं है, मेरे ख्याल में वो पुरोहित नहीं है और वो जाके प्राण प्रतिष्ठा किया, ज्योतिष नहीं है, प्रेडिक्शन भी देने लगे, मेरे ख्याल में ये तो नहीं होने वाला है। लेकिन अंत में तो जनता ही तय करेंगे। अब मेरे ख्याल में जनता उनको इस किस्म के रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। और मेरे ख्याल में मोदी जी के भाषण में ही हमें अच्छा लगा कि उनकी मूड जरा सा डाउन हो गए हैं। ये सच्चाई बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी दोनों मामले में। 400 के पार, ये तो जनता का मूड है, देख रहे हैं आप भी। तो 370 तो भाजपा को आएगा ही आएगा पार। और जहां तक पहले प्रोडक्ट के बारे में बात है, कितनी बार लॉन्च किया जाएगा उस प्रोडक्ट को? यहां इंडिया गठबंधन टूट रहा है और वो चल रहे हैं जोड़ने के लिए, तो अच्छी बात है। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन कोई कुछ बोल सकता नहीं है, क्योंकि जो है तो है।
ये आज हमारे प्रधानमंत्री का भाषण बहुत उत्साहवर्धक था। वर्तमान में क्या काम किया, भविष्य में भारत को कहां ले जाना है, मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगी। विपक्ष को कहा आप कितने पत्थर फेंकिए, वो सारे पत्थर हम विकास की नींव में लगाएंगे। सर पीएम ने इसको लेकर के विपक्ष कह रहा है कि ये एरोगेंसी दर्शा रहा है। अच्छा ये बताइए, इस हकीकत में कोई संदेह है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश से पूछ लीजिए, सारे सर्वे बता रहे हैं। अब उनकी खींच हम समझते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? अब जनता उनको अगर स्वीकार नहीं करती तो हमारा काम जनता के सामने उनके पक्ष पे हवा बनाना नहीं है, वो अपनी करनी से इस पोजीशन पे आए हैं। भाई पॉलिटिकल भाषण के साथ साथ जो तथ्य रखे गए हैं उनको तो झुटलाया नहीं जा सकता। भाई अगर आप पॉलिटिकल भाषण भी बोलते हैं तो हम सब राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम राजनीति की भी बातें रखेंगे पर तथ्यों के साथ रखेंगे। दिक्कत इस बात की है कि विपक्ष इन बातों को कभी समझ ही नहीं पाया। प्रधानमंत्री जी ने जो आंकड़े दिए आप उनको झुटला के दिखाइए। प्रधानमंत्री जी ने जो पूर्व के प्रधानमंत्रियों के द्वारा बातें कही गई हैं उनको ही उन्होंने कोट किया है, उसको आप झुटला के बताइए। पर हकीकत है कि मेरे प्रधानमंत्री जी का जो एक क्लियर विजन है विकसित भारत के निर्माण को लेकर, न सिर्फ उन्होंने पिछले 10 साल का उन्होंने ब्यौरा दिया बल्कि अगले 1000 साल की नींव रखने की उन्होंने बात की है। ये क्लैरिटी ऑफ विजन की जरूरत है एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। आपको एक कड़ी चुनौती भी दी है क्योंकि इंडिया को 400 पार करना है और बीजेपी। मुझे लगता नहीं कि ये कड़ी चुनौती है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चुनौती है और हर बार से बड़ा इतिहास इस बार हम लोग की सरकार रच दे। 400 का तो लक्ष्य मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण से ही पूरा हो जाएगा। जिस ऊर्जा में प्रधानमंत्री जी से मिला भी उनके संबोधन के बाद, और उनको मैंने यही कहा कि सर आपके भाषण से इतनी ऊर्जा मिली है कि मुझे लगता है 400 का लक्ष्य तो हम लोग आज ही पार कर चुके हैं। अब लड़ाई है इसको और कितना आगे लेकर जाते हैं। ये कटाक्ष भी उन्होंने किया है, विपक्ष कहता है ओबीसी कहाँ पे है, उनके संस्थानों में उनको एक प्रधानमंत्री नहीं दिखता जो ओबीसी से आता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी ने अपना ही उदाहरण देकर कहा। ये बात भी सही है कि मेरे प्रधानमंत्री जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं रखते। वो देश के युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गरीबों की, गरीब को एक जाति मानकर गरीबों की वो बात करते हैं। पर ऐसे में जब विपक्ष उनके ऊपर कटाक्ष करता है तो उन्होंने अपना ही उदाहरण देते हुए कहा कि भाई जब मैं ही अगर मजबूती से सामने खड़ा हूं उनका संरक्षण करने के लिए, जिस जाति की चिंता ये लोग करते हैं, उन्होंने अपने समय में क्या किया। उस कमेटी का भी इन्होंने जिक्र किया जो कि देश की सर्वोच्च कमेटी उस दौरान मानी जाती थी, उसमें उस जाति के कितने लोग थे, ये प्रधानमंत्री जी ने खुद का उदाहरण देते हुए समझाया।